परियों का देश, जांद्रू का ढुंगू, उत्तरकाशी की रहस्यमयी लोक कथा। क्या आपने कभी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां आज भी लोगों का मानना है कि रात के अंधेरे में परियां उतरती हैं, जहां सूर्यास्त के बाद इंसानों का जाना शुभ नहीं माना जाता और पूरा जंगल किसी अदृश्य शक्ति की उपस्थिति का एहसास कराता है? देवभूमि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के संतान गांव के ऊपरी जंगलों में एक ऐसा ही रहस्यमयी स्थान मौजूद है जिसे स्थानीय लोग जांद्रू का ढुंगू के नाम से जानते हैं। घने बांज, मोरू, देवदार और थुनैर के जंगलों के बीच स्थित यह विशाल शिला दूर से ही लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है। लेकिन इसकी पहचान केवल एक बड़े पत्थर के रूप में नहीं है। यह स्थान सदियों से लोकास्था, रहस्य और प्राचीन परंपराओं का जीवित प्रतीक माना जाता है। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि रात के समय यहां आछरियां, जिन्हें स्थानीय भाषा में मांतरियां कहा जाता है, आती हैं। लोक विश्वास है कि वे इस स्थान पर नृत्य करती हैं, मधुर गीत गाती हैं और भोर होने से पहले अपने लोक में वापस चली जाती हैं। इसी कारण आज भी संतान गांव के बहुत से लोग सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले इस क्षेत्र में जाने से बचते हैं। स्थानीय परंपरा के अनुसार यह समय मांतरियों का माना जाता है और उनके समय का सम्मान करना आवश्यक समझा जाता है। स्थानीय लोक कथाओं में एक और रोचक मान्यता प्रचलित है। कहा जाता है कि यदि किसी आश्री को कोई व्यक्ति पसंद आ जाए तो वह उसे अपने साथ अपने लोक में ले जाती है। इसी कारण पुराने समय में लोग रात के समय अकेले जंगलों में जाने से बहुत डरते थे और बिना आवश्यकता इस क्षेत्र की ओर नहीं जाते थे। जांद्रू के ढुंगू की सबसे अनोखी विशेषता इसकी ऊपरी सतह पर बनी प्राकृतिक ओखलियां हैं। स्थानीय लोगों का विश्वास है कि रात के समय आछरियां इन्हीं ओखलियों में धान कूटती हैं। कई ग्रामीणों का दावा है कि उन्होंने सुबह के समय पत्थर के नीचे धान का भूसा भी देखा है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह मानी जाती है कि ये ओखलियां हर किसी को दिखाई नहीं देती। बहुत कम लोगों की नजर इन पर पड़ती है। शायद यही कारण है कि इस स्थान के साथ रहस्य और आस्था दोनों आज भी उतनी ही गहराई से जुड़े हुए हैं। स्थानीय लोगों का यह भी विश्वास है कि जांद्रू का ढुंगू इंद्रदेव के वज्र से जुड़ा हुआ है। बुजुर्गों के अनुसार यह पत्थर इंद्रदेव की शक्ति और संरक्षण का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए इसे एक पवित्र देवस्थल के रूप में सम्मान दिया जाता है और लोग यहां श्रद्धापूर्वक पूजा अर्चना करते हैं। सावन और भादों के महीनों में जब संतान गांव के लोग अपनी छानियों में अपने कुल देव भगवान नागराज देवता की पूजा करते हैं, तब उनका प्रसाद जांद्रू के ढुंगू पत्थर से लगभग 50 मीटर की दूरी पर स्थित इन देवियों को अर्पित किया जाता है। यह स्थान केवल आस्था का केंद्र ही नहीं बल्कि प्राकृतिक सौंदर्य का भी अद्भुत उदाहरण है। चारों ओर फैले घने जंगल, नेर के फूलों की सुगंध, पक्षियों की मधुर आवाजें और पहाड़ों की शांत वादियां यहां आने वाले हर व्यक्ति को मंत्रमुग्ध कर देती हैं। लेकिन इस सुंदरता के बीच एक ऐसा रहस्य भी छिपा है जिसने सदियों से लोगों की कल्पनाओं को जीवित रखा है। बुजुर्गों के अनुसार माता नांगनी के इस क्षेत्र में आने से पहले आछरियों का प्रकोप बहुत अधिक माना जाता था। लेकिन जब माता नांगनी इस क्षेत्र में विराजमान हुई तब उन्होंने आछरियों को अपना स्थान प्रदान किया और उनके प्रभाव को मर्यादा में बांध दिया। तभी से इस क्षेत्र में मांत्री देवियों की पूजा की परंपरा चली आ रही है। संक्रुणा के पावन स्थान पर आज भी मांत्री देवियों की श्रद्धापूर्वक पूजा अर्चना की जाती है। स्थानीय लोगों का विश्वास है कि यदि किसी व्यक्ति पर आछरी का दोष माना जाता है तो मांत्री देवियों की पूजा, प्रार्थना और उनके आशीर्वाद से उसे उस दोष से मुक्ति मिलती है। यही कारण है कि ये परंपरा आज भी पूरे सम्मान, श्रद्धा और आस्था के साथ निभाई जाती है। क्या सचमुच रात के सन्नाटे में यहां आछरियां आती हैं? क्या वे आज भी जांद्रू के ढुंगू पर नृत्य करती हैं? या फिर ये सब केवल पीढ़ियों से चली आ रही लोक कथाओं का हिस्सा है? इन प्रश्नों का उत्तर शायद किसी के पास नहीं है, लेकिन इतना निश्चित है कि जांद्रू का ढुंगू केवल एक विशाल शिला नहीं बल्कि संतान गांव की लोक संस्कृति, आस्था और प्राचीन विरासत का जीवित प्रतीक है। यहां की हर कहानी, हर मान्यता और हर परंपरा इस स्थान को और भी रहस्यमयी बना देती है।
यदि आपने पहले कभी जांद्रू के ढुंगू के बारे में सुना है तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। और यदि आप पहली बार इसके बारे में जान रहे हैं तो अपनी राय भी हमारे साथ साझा करें। अगर आपको देवभूमि उत्तराखंड की ऐसी ही अनसुनी लोक कथाएं और रहस्यमयी स्थानों की कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय वन देवी, जय नागराज देवता, जय माता नांगनी, जय देवभूमि,